ठीक है ना। क्या परिभाषा होगा? तो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है ना। या प्रथम माध्यम में चलने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। पहला माध्यम है ना, ये दूसरा माध्यम, सुन रहे हैं? ये पहला माध्यम और ये क्या है? दूसरा माध्यम है। ठीक। तो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दोनों लिख लीजिएगा। लिखिए, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अथवा प्रथम माध्यम में चलने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक ना जी, यही है चित्र में। चित्र जो लोग बना लिए होंगे दोबारा मत बनाइएगा। एक ही बार चित्र बनाना है, हम तीसरी बार बनाए हैं समझाने के लिए। ठीक है ना। पहले परिभाषा हो गया। देखो, प्रथम माध्यम लिखे हैं। प्रथम माध्यम मतलब बुझा रहा है ना। प्रथम माध्यम कौन है? वायु है, अर्थात इसी को विरल माध्यम भी कह सकते हैं। तो प्रथम माध्यम लिखो चाहे विरल माध्यम लिखो, एक ही बात है। ठीक है ना, समझे? और दूसरा क्या है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण किसको कहते हैं? तो देखिए, दूसरे माध्यम मतलब अपवर्तन के पश्चात है, जब पहला अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को, दूसरा माध्यम मतलब सघन माध्यम, सुन रहा है ना? दूसरा माध्यम मतलब सघन माध्यम में चलने वाली किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। चालू है जी? अच्छा, लाइव नहीं चल रहा है। समझे वो परिभाषा? क्या होगा? अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को, ठीक है ना, अपवर्तित किरण कहते। ठीक है ना, सुन रहे हो ना? अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम, कोष्टक में क्या लिख लेंगे हम लोग? सघन माध्यम है। हैजा अगर जगह हो तो विरल माध्यम लिख लेना कोष्टक। दूसरे माध्यम कोष्टक सघन माध्यम में चलने वाली किरण को अपवर्तित में छोटी रहे बड़ी जी, अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक ना, जल्दी जल्दी लिखिए। अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम मतलब सघन माध्यम में चलने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। ये दोनों हो गया।
अब अगला होगा आपतन बिंदु। सुन रहे हैं? आपतन बिंदु किसको कहा जाता है? तो आपतित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण किस पृष्ठ का पृष्ठवा का क्या नाम था? पृथकारी पृष्ठ था नहीं। तो आपतित किरण पृथकारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। तीसरा, आपतन बिंदु क्या होगा परिभाषा? आपतित किरण, आपतित किरण पृथकारी पृष्ठ के, चाहे अपवर्तक पृष्ठ भी कह सकते हो जी, पृथकारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलती है चाहे गिरती है, ठीक है ना, मिलती है, ठीक है ना, या गिरती है, दोनों में से कौन हो सकता है, ठीक है ना। जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु, ठीक है जी। राजीव कहाँ लेट हो जा रहा है जी? हाँ, 6:30 बजे दूध लाने जाते हो, उससे पहले नहीं जाते? वो दूसरा कोई नहीं ला सकता है? अच्छा, तुम्हारी दीदी उदी लोग नहीं है? अच्छा, गांव में जाना पड़ता है। लिखो जी जल्दी। लाइट तो आज नहीं जल रहा है। होता क्या है, भाड़ा होता है जब हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो जल्दी आज भाड़ा इसलिए रहता है। अगवा यहाँ एक लाइट सुते रहा है। लिख लिए हो ना जी? अरे आपतन बिंदु लिख लिए। अब आपतन बिंदु के बाद क्या आएगा? दोनों कोण, कौन कौन? आपतन कोण और कब कोण बना है में? 3 प्रकार का कोण है। कौन कौन? यहाँ आपतन कोण है, ये दोनों आई आई जो लिखा गया है वो आपतन कोण है। अरे अपवर्तन कोण है, इस वाले अपवर्तन कोण का एक दूसरा नाम है निर्गत कोण। तो निर्गत किरण के बारे में भी लिखना पड़ेगा। निर्गत किरण किसको कहा जाता है? पूरा अपवर्तन जब खत्म हो जा रहा है तो दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलती हुई ये जो किरण है, इसी किरण का नाम क्या है? निर्गत किरण। सुन रहे हैं? पूरा अपवर्तन होने के बाद दूसरे माध्यम से निकलने वाली किरण का नाम क्या है? निर्गत किरण, ठीक है ना। तो क्या लिखिएगा इसके बारे में? सघन माध्यम से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है ना, सघन माध्यम से अपवर्तन के पश्चात, चाहे सघन माध्यम के दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है ना, सघन माध्यम के दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है ना, कहाँ पे बाहर निकलती हुई किरण को, ठीक है, निर्गत किरण कहते। लिख लीजिए।
सघन माध्यम से अपवर्तन के सघन माध्यम के दूसरे पृष्ठ सघन माध्यम के दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात बाहर निकलती हुई किरण को निर्गत किरण कहते हैं। देखो क्या लिखा गया है, सघन माध्यम के दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात, मतलब पूरा अपवर्तन की प्रक्रिया जब समाप्त हो जा रही है, ठीक है ना, तब जो बाहर निकलती हुई किरण है, ठीक है ना, किससे बाहर निकलती हुई किरण है, सघन माध्यम से, तो उल्लेख किया गया है। निकलती हुई किरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते, ठीक है। सघन माध्यम के दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात बाहर निकलती हुई किरण को निर्गत किरण कहते हैं, ठीक है ना, जल्दी लिखिए। अब इसके बाद क्या आएगा, आपतन कोण। अब अगला हेडिंग लिख लीजिएगा, आपतन कोण। आपतन कोण किसको कहा जाता है, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण का, वो तो सिंपल है, परावर्तन में भी और अपवर्तन में भी, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं ना जी। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। कैसे दर्शाते हैं, आई से, आगे लिख लेंगे, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद अपवर्तन कोण किसको कहते हैं, तो अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को है अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है, कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या होगा, अपवर्तित किरण छोटी ही रहेगा तो जी, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, लिखिए इतना। फिर आगे एगो बच रहा है कौन, निर्गत कोण, ठीक है ना।
तो निर्गत कोण किसको कहते हैं? बोलो। हाँ, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है ना, समझे? नीचे तो जगह नहीं है। निर्गत किरण, पांचवा है, छवा है, ये सातवा है। ठीक है ना, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। इसे कौन अक्षर से दर्शाते हैं? ई से। इसे ई से प्रदर्शित करते। ठीक ना जी, लिख लीजिए।